उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा शुक्रवार को भदोही दौरे पर रहे। वहां उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना के संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने योजना के बुनियादी ढांचे और उससे होने जा रहे लाभ के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही विपक्षी पार्टियों द्वारा हो रहे विरोध को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा में भी बोल चुके हैं कि सपा और कांग्रेस को न तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की चिंता है, न तो ग्रामीणों के जीवन की चिंता है, न तो उन्हें बेरोजगारी की चिंता है। उनको समस्या जय श्री राम से है, उनको समस्या वंदे मातरम से है। मंत्री ने कहा कि विपक्ष घबराया हुआ है। जन सामान्य में जो हमारी सनातन धर्म की जो मान्यता बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि नए वर्ष के प्रथम दिन पार्टियां करने के बजाय मंदिरों में गए। तीर्थ स्थानों, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, चाहे विंध्याचल हो, वहां पर लोगों की अपार भीड़ देखने को मिली। ये उनकी चिंता का विषय है। जय श्री राम जो भाजपा और प्रधानमंत्री का नारा है, वह जन सामान्य को अच्छा लग रहा है। वंदे मातरम जो हम लोग कहते हैं, वो जनता को अच्छा लग रहा है। यही उनकी चिंता का विषय है। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ पूरे देश को विकसित बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और उस ऐतिहासिक निर्णय के परिणाम स्वरूप विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी नाम की योजना केंद्र सरकार लेकर के आई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इतनी व्यापक सोच के साथ वो योजना लेकर के आए हैं। इस योजना में पूर्व की जो मनरेगा योजना चलती थी, जिसको लेकर के विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है, उसकी अपेक्षा बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी बेहतरी, बहुत सारी खूबियाँ इस नई योजना में हैं। उदाहरण के रूप में मनरेगा में मात्र 100 दिन की रोजगारी की गारंटी दी गई थी। अब इस योजना में वीबीजी राम जी में 150 दिन की या वनीय क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति के, जनजाति के क्षेत्रों में 150 दिन के काम की गारंटी दी गई है। अगर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी गई है। तीसरा कि पहले कब मजदूरी करता है, काम करता है, मेहनत करता है और उसकी मजदूरी का पेमेंट कब होता है, इसका कोई समयावधि सुनिश्चित नहीं थी। 15 दिन कहा जाता था, लेकिन उसका भी अमल नहीं होता था। अब ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर उसका पेमेंट होगा और अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर ब्याज देना होगा, पेनाल्टी देनी होगी और वो जो है अधिकारी की, संबंधित अधिकारियों की, संबंधित व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। तो इस प्रकार पहली बात तो ये कि रोजगारी के मामले में पहले से ज्यादा रोजगारी देने की ये योजना है, पहले से ज्यादा रोजगारी की गारंटी देने की ये योजना है और पहले से ज्यादा जो मजदूर मजदूरी कर लेता है तो उसका भुगतान की गारंटी देने की ये योजना है। दूसरी बात कि यूपीए सरकार ने मनरेगा की सोच जो उनकी थी या उसके पूर्व जो यूपीए की अन्य योजनाएं थी, वो टुकड़ों टुकड़ों में ग्रामीण गरीबी को टुकड़ों में देख करके उन लोगों ने उस पर काम करने की रणनीति उनकी थी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रणनीति है वीबीजी राम जी के तहत, वो ये है कि ग्रामीण गरीबी जो है वो आधारभूत संरचना का कहीं न कहीं या तो परिणाम होती है या तो उसका 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 द्योतक होती है। तो उसको भी दूर करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 प्रकार की अवसंरचना का या बुनियादी ढांचे का काम भी ग्रामीण क्षेत्रों में होता रहे। जल का काम, लोगों की आजीविका से संबंधित कोई भी प्रकार का काम, परमानेंट लोगों को स्किल डेवलपमेंट के काम में उसका उपयोग हो, उस फंड का, उसके लिए भी काम, आधारभूत जो ढांचा होता है, बुनियादी ढांचा होता है, उसका भी काम, मौसमी समस्याएं जो आती हैं, जैसा मैंने अपनी बातचीत में भी बताया कि कहीं बाढ़ के कारण, कहीं सूखे के कारण तमाम
इस तरह की समस्याएं ग्रामीण लोगों को झेलनी पड़ती हैं, उसका भी निराकरण करने के उपाय इस फंड से हो सकता है। तो इस तरह के 4 प्रकार के आधारभूत ढांचे, बुनियादी ढांचे का, आधारभूत संरचना का भी काम करते हुए ग्रामीण क्षेत्र को हमेशा हमेशा के लिए इस गरीबी के विषचक्र से, विशेष सर्कल से निकालने के लिए ये योजना लाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ले आए हैं, जिसकी दूसरी एक खूबी है। तीसरी खूबी ये है कि पहले की योजना में और पहले के समय काल में 2004-5 से जो मनरेगा शुरू हुआ था, उस समय आईटी और नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक का उतना प्रचार प्रसार नहीं था, और जो था उसका भी उपयोग करने की बात यूपीए सरकार ने कभी सोचा नहीं था। अब हमारे पास तकनीक आधारित ऐसे संसाधन हैं कि कहाँ तालाब खोदा गया, कहाँ सड़क बनी, कहाँ नहीं बनी, कहाँ एक बार बन चुकी है अब दूसरी बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ तालाब खुद चुका है दूसरी बार कागज पे खोदने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाम बातें, उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है बुनियादी ढांचे का, अब हम तकनीक आधारित व्यवस्थाओं से, जियो टैगिंग करके, एआई आधारित व्यवस्थाओं से हम कर सकते हैं। तो कहीं भी धोखाधड़ी का या पारदर्शिता के अभाव का कोई कारण या किस्सा नहीं बनेगा। इस बात की भी ये योजना ये बात भी सुनिश्चित करती है। और चौथी बात कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आशय है कि इसमें मात्र और मात्र ग्रामीण गरीबी को, आधारभूत संरचना को ठीक करते हुए, ग्रामीण गरीबी को दूर करते हुए, वहाँ के इलाके को विकसित बनाते हुए, सुदृढ़ बनाते हुए, उसकी आधारभूत ढांचे को हम उनको, हर गांव को, हर नगर को हम कैसे विकसित भारत का एक मील का पत्थर बनावें, उस दिशा में चलाने वाली ये योजना है। साथ ही